मेरे पास बेटा जी मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट कीजिए। मैं जो अभी हम लोगों ने किया है उसको मैं पहले थोड़ा सा समराइज कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं अटेंडेंस कॉल करता हूँ। ठीक है, हमने जो स्टार्ट लिया था वो इधर से लिया था और इसमें हमने देखे थे कि ऑपरेशन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो और जो आपके पास ऑपरेशन होते हैं वो नॉर्मली हम लोगों ने पहले भी देखे थे मिड टर्म से, इंसर्शन डिलीशन और उसके अलावा जो है सर्चिंग करना, सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जब हमने डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग देखी थी तो उसमें ये देखा था ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो है वो हम ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से मतलब जो इसको बताया जाता है व्हाट हमें क्या चाहिए ये बता देते हैं, लेकिन हाउ नहीं बताते। जैसे नॉर्मली आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आप अगर टू का टेबल का एक आपने प्रोग्राम बनाना तो ये सिर्फ ये नहीं कि इनपुट करेंगे टू का नंबर, बल्कि पूरा लूप्स वगैरह चला के उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आप इसमें भी ये चीज़ देखते हैं कि आप खाली व्हाट डिफाइन कर देते हैं, सही है, हाउ ये खुद ही दे देता है। और इसमें हमारे पास इंसर्शन अपडेशन के ऑपरेशन थे। हमने इसमें ये देखा समराइज समरी, अगर आप देखें कि सेलेक्ट की जो कमांड है वो फाइंड या सर्चिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। सेलेक्ट के बाद जब हम स्टैटिक लगा देते हैं और फ्रॉम टेबल नेम यानी EMP दे देते हैं तो वो क्या करता है, तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमें शो कर देती है। और उसके अलावा ये कि जब हमें इंसर्ट कोई वैल्यू करनी होती है या रिकॉर्ड करना होता है, जब हम इंसर्ट के अंदर कोई लिस्ट देते हैं कि ये हमारे पास आईडी है या ये इसका नेम वगैरह है, तो वो क्या करता है, वो एंड ऑफ यानी एंड के अंदर जो है उसको इंसर्ट कर देता है जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उसके एंड में। ठीक है, आप उसको चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि आप जो है एक रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के अंदर ये होता है कि आप कोई वैल्यू अगर आपने एडिट करनी है या कोई चेंज करनी है तो उसके लिए अपडेट कमांड यूज़ हो रही होती है और आप उसमें वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आपको सेट करनी है, नई वैल्यू। उसके बाद आप अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो रिकॉर्ड भी डिलीट किया जा सकता है। ये लिस्ट है, इसके अंदर से कोई भी रिकॉर्ड आप जैसे इसके अंदर आपने 1 किया है तो ये रिकॉर्ड नंबर 1 जो पहले था हमारे पास, अब जो है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन वही है नॉर्मली। अब एक्चुअली वहाँ पे हमने क्या देखा था, डेटा स्ट्रक्चर को देखा था ना, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशन करवा रहे थे, लेकिन ये क्या है, डेटाबेस एक्चुअली ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखें इसमें भी आपके पास जो है वही ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वो होती है जो आपके पास डेटाबेस डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होती है, और सेंट्रलाइज डेटाबेस वो होती है जो कि आपके पास एक ही जगह पे होती है। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता डेटा डैमेज हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे आपके पास ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर वर्किंग करती है कि आपको जो डेटा है उसकी कॉपी हर जगह रखी होती है। इसमें ये तो प्रॉब्लम है, डुप्लीकेशन होती है डेटा की, लेकिन साथ में आपके पास ये आसानी है कि ये बैकअप इसका होता है, स्ट्रॉन्ग बैकअप।
फिर हमने देखा कि डेटाबेस मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो डेटाबेस मॉडल्स के अंदर एक्चुअली आपके पास जो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसको हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो जो सिस्टम था हमारे पास, वो एक्चुअली फुल फ्लज ऐसे वर्किंग नहीं करता था जैसे कि ए करना चाहिए या रिलेशन क्रिएट करना चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता था, प्रॉब्लम ये थी कि डुप्लीकेशन फिर भी हो जाता था डेटा। तो उसके बाद जो है 90s में तकरीबन ये रिलेशनल डेटाबेस इंट्रोड्यूस किया गया। जब आपके पास ओरेकल जो थी वो स्टार्ट हुई, तो बल्कि मिड 90s में कह लो 1993 वगैरह के अंदर इसको जो है यूज़ किया गया था। तो जब जो है ये रिलेशनल डेटाबेस आई थी, लेकिन इसमें एडवांटेज यही था कि आपके पास जो डुप्लीकेशन नहीं हुआ करती थी, या उससे सेव किया जाता था ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो मॉडल यूज हुआ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये होता है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, इसके अंदर रिलेशन जो है वो टेबल को कहते हैं, एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉलम को कहते हैं, टपल हमने पहले बात की थी जो रो होती है उसको कहते हैं। और ये हमने इस फिगर को जब देखा, तो इस फिगर के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो आपके पास एक रिप्रेजेंट की जाती है थ्रू पिक्चर अपने लॉजिक को। लेकिन ये डेटाबेस का लॉजिक होता है, नॉट योर प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो डेटाबेस का जो लॉजिक होता है, तो उसमें जो है वो आप क्या करते हैं कि जो डेटा होता है उससे रिलेशन, आप जितनी रिलेशन हो रही होती है, आप जो डेटा डिफाइन करते हैं वो तमाम उस फिगर के अंदर रख देते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप कहीं पे गए, आपने उनसे कहा कि आपको क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर की भी मैंने बात डिस्कस जो की थी वो यही की थी कि इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हम उससे पूछते हैं कस्टमर से, क्योंकि वो जो है आपके पास टेंजेबल नहीं होता, यानी फिजिकल नहीं होती कोई चीज़ आपके पास, ये लॉजिकल होती है। तो जब आप उससे पूछते हैं, एक्चुअली उसकी जो माइंड के अंदर होता है वो आपको एक्सट्रैक्ट कराना होता है। तो इसलिए वो एनालिसिस फेज रखा गया है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने आपसे बात की थी वो रखा गया। उससे आपने पूरा सिस्टम समझने के बाद फिर आपको ये पता चला कि कस्टमर आता है, उसके जो उसको सिस्टम बनवाना है उसमें कस्टमर आता है, वो ऑर्डर देता है। एक से ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं कस्टमर, और उसके अंदर एटम्स होते हैं कि जो ऑर्डर होता है, कोई प्रोडक्ट्स खरीदता है वो ऑर्डर के अंदर, तो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपने जो है एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करके फिर ERD जो है वो आपने बनाई। तो देखें ERD भी ये क्या है, ये लॉजिकल है। मतलब ये लॉजिक आप बोलते हैं ना, हम लॉजिक पहले बनाते हैं, और फ्लो चार्ट क्या है, वो भी लॉजिक है। प्रोग्रामिंग का आप पहले लॉजिक बनाते हैं, फिर आप कोडिंग करते हैं। डेटाबेस को भी आप जो है लॉजिकली बनाते हैं, यानी कि ये आपने सिर्फ फिगर में बनाया। टेबल जब आप क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर फिर आप ये चीज़ें जो है ना, कस्टमर का टेबल क्रिएट करेंगे, उसकी कॉलम्स बताएंगे, ऑर्डर का टेबल क्रिएट करेंगे, आइटम का, फिर आपको जो सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। तो ये लॉजिक होता है ERD। और ये रिलेशन भी जाहिर कर रहा है, वन टू मैनी, वन टू वन, सो ऑन, ये भी हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। फिर हमारे पास ये थी ये डेटाबेस की टर्म्स वगैरह, ये तो हमने पहले भी देख ली थी। अच्छा, ये वाले जो है लॉजिक डेटा जो एडवांटेजेस देखे थे एंड में, बिल्कुल हमने, तो एंड के जो एडवांटेजेस थे वो ये थे कि देखें, अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो वर्किंग करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो थे हम लिंक्स नहीं कर सकते थे, यानी रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो क्या होता था कि जैसे आपके पास एम्प्लॉय का एक टेबल है, उसका भी डेटा वहाँ पे रखा हुआ है, जॉब का भी पूरा डेटा रखा हुआ है, और उसका स्टार्ट और एंड टाइम भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये लॉजिकली इसलिए गलत है कि देखें आप, ये डुप्लीकेशन जो है एम्प्लॉय नेम की भी हो रही है, सही, यहाँ पे उसकी और डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसके अंदर भी देखें ये इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड है, वो डुप्लीकेशन हो रही है। तो इतनी ज़्यादा डुप्लीकेशन हो तो फिर डेटाबेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो डेटा सेव भी करता है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने आपको जो चीज़ दी वो ये दी कि आप ब्रेकअप कर लें टेबल्स को ना। तो देखें यही वाले जो लॉजिक है, ये 3 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय का है, जॉब का है, और डेट का है। एक्चुअली ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई टास्क असाइन होता है, सही है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है, उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दी जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है DBMS का, नॉट RDBMS का। आर मीन्स रिलेशनल डेटाबेस, जो बाद में आई है, ये उसका सिस्टम नहीं है। तो अगर आप इसको जो है वो, इसको इस तरीके से देखें कि ये अभी जो है हम इसको ब्रेक कर रहेंगे, ठीक है। देखें इसको मैं बड़ा करता हूँ, आपको समझ आएगी बात। देखें ये एम्प्लॉय है। अब इसकी जो चार शुरू की जो चार आपके पास इसमें इसमें जो फील्ड्स थी या कॉलम्स थे, सही है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, और ये देखें हमने ब्रेक कर लिए यहाँ पे, ठीक है, और इसको एक अलग टेबल दे दिया, लेकिन इसमें हमने खाली जो है चार चार ये फील्ड्स रखे हैं या चार कॉलम्स रखे हैं।
फिर ये जो दूसरा था जॉब आईडी जॉब टाइटल, इसको हमने फिर ब्रेक कर लिया। ये आपके पास अलग टेबल में है, और इसका नाम जो है जॉब रिलेशन आपने रख लिया। अब आपने क्या करा, इन दोनों के बेस के ऊपर ना जब भी कोई टास्क किसी एम्प्लॉय को देना होता है, तो आपने एक नया टेबल बनाया, उसका नाम रखा आपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। आप इस पर्सनल सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे प्रोजेक्ट इन लोगों को दिया जाता है। तो इसमें देखें ये रिलेशन कैसे बन रहा है, एम्प्लॉय आईडी से ये रिलेट कर रहा है, यानी ये एम्प्लॉय है। अच्छा, इसमें खाली एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, लेकिन इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब आईडी लिखी है, यहाँ पे खाली हमने जॉब की आईडी लिखी है, लेकिन उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन ये है। और यहाँ पे सिर्फ हमने जो है स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दे दी है। तो इससे जो है वो क्या होगा, इससे जो है वो आपके पास, यानी कि अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एम्प्लॉय जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और जिसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, उसको ये टास्क दिया गया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, स्टार्ट होगा, और उसका नाम हमने जो है असाइनमेंट रख दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ना सिर्फ ये कि डुप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो गई, बल्कि ये भी हुआ कि आपने जो है अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है एम्प्लॉय की लेनी है तो इस टेबल से सर्चिंग कर लें सेलेक्ट के साथ, और अगर आपने जॉब की लेनी है तो लेकिन डुप्लीकेशन ज़ीरो हो गई, ये आपने ब्रेकअप करने से ना। और इनकी आपस में रिलेशन भी हो गई कि एम्प्लॉय आईडी इस टेबल से रिलेटेड है, जॉब आईडी इस टेबल से रिलेटेड है। तो इस वजह से इसको जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, तो ये है आज की जो है वो समरी, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले जो चीज़ें देखी थी उसको समराइज मैंने इसलिए कर दिया कि अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो वो अब आपको जो हो जाए। तो अब अगर ये आपने सारी बातें अगर गौर से सुनी है, तो जिसको क्लियर है वो थ्री लिख के जो है वो बताए। चलें, एक को तो क्लियर है, सालिक को क्लियर है, सही है, काजिम को दो को क्लियर है, और साकिब को, अम्मार को भी है, और शाहजेब को भी है, बस। और बाकी लोगों को मैं देखता हूँ जिनको क्लियर नहीं है, सही है, वो कहें सुमैर नोमान को क्लियर नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा, सही है, और शिजा ने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, शिजा को इसका मतलब क्लियर नहीं है। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है वो टू लिख दीजिए, फिर ऐसा करें। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं है वो टू लिख दे, वरना फिर मैं अनम्यूट करके उनसे पूछता हूँ कि क्यों क्लियर नहीं है। शिजा को जो है क्लियर है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। चलें ठीक है, टू लिख दिया। और बाकी कौन बचे, सुमैर नोमान है, सुमैर नोमान को शायद बिल्कुल ही क्लियर नहीं है ना। जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं क्या रीज़न है। जी सुमैर, मैंने अनम्यूट करा। अच्छा, जो कोई जवाब किसी सूरत में नहीं दे रहा, फिर मैं उसकी अटेंडेंस मार्क आज नहीं करूँगा, ठीक है। या तो आप टू लिखें, थ्री लिखें, या क्लियर नहीं है तो बताएं। जैनुल आबदीन, आप हैं क्या, तो बताएं आपको क्लियर है, किस हद तक क्लियर है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, सही है, आप बताएं। ठीक है, अब मैं जो है जिन लोगों के नाम आए जिनको जो, अच्छा क्लियर है, चलो शुक्र, लिखा है इन्होंने। अहमद तो अभी आए हैं, अहमद खान जो है ये अभी आए हैं, और ये पहले की जो क्लासेस थी उसके अंदर तो नहीं थे, ना ये कुछ लिख रहे हैं। फाइफ ने भी लिख दिया, क्लियर हो गया इनको। साइम ने नहीं लिखा। अच्छा, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, जो लोग आंसर नहीं दे रहे किसी भी तरीके से उनकी मैं आज अटेंडेंस नहीं लगा रहा, ठीक है। या तो आप ये बताएं कि क्लियर है या क्लियर नहीं। ठीक है, अब ये जो है मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ। ये फ़ायदा नहीं है, एंड में कुछ लोग बिल्कुल एंड में आते हैं, कुछ लोगों को जो है वो आंसर ही नहीं दे रहे होते। तो पता नहीं ये लोग हैं भी मौजूद या नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा, मैं अटेंडेंस जैसे उन्हीं लोगों की भी लगाऊंगा जिन लोगों ने मुझे जो आंसर दिए। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं जो आए थे लेकिन अभी नहीं है। अहमद तो अभी आए, अहमद की आज नहीं लगेगी, सही है।
या फिर अहमद लिख के बताए क्या, क्योंकि अहमद मैंने अभी देखा है, अभी वो लॉगिन हुआ है। अयान, सयाम ने तो मुझसे बात भी की थी शायद, लेकिन अभी ठीक है। और सालिक हैं, लेकिन सालिक ने और मिर्ज़ा सैम ने आंसर ही नहीं दिया मुझे। सही है। और फाइक ने आंसर दिया। अच्छा चलो सही है, मान ली बात आप। फरिया ने भी आंसर दिया था। कायनात आई थी, कायनात जो है वो फिर अभी कोई कायनात मौजूद ही नहीं है। कायनात है क्या, और वो गौस हैं। कायनात और गौस दोनों नहीं है। ठीक है, ये आधी क्लास वाला जो है ना। अच्छा कायनात है, सही है। गौस भी है, सही है। हाँ आप लोग बताते रहे मुझे ना, ये लंबी लिस्ट होती है, उसमें ढूंढना वो एक मसला होता है। अच्छा। और वजह शाह, मुहद, तनवीर, ये तो कोई होता ही नहीं है। सैयद काजिम अली, ये इन्होंने मुझसे बात की थी, लेकिन आंसर नहीं आया इनका। सही है। और साकिब अली ने भी आंसर नहीं दिया था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा कोई रह गया तो वो अपना नाम लिख दे। ठीक है, मैंने जो मेरे जहन में था उससे तो मैंने लगा दी है, लेकिन अगर कोई बचा है तो वो अपना नाम इधर राइट कर दे या अपना रोल नंबर राइट कर दे। ठीक है। और अगर किसी का रोल नंबर नहीं आ रहा, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह का ये मार्क तो है, नजर नहीं आ रहा क्या, ये मार्क किया हुआ है मैंने। और कोई है। सुमेर नोमान, सुमेर मैंने आपसे पूछा, आपको समझ में आया नहीं आया, अभी आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। आप पहले ये बताएं मुझे कि ये जो है किस हद तक जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया है वो समझ आया है आपको। सही, मैंने इसके लिए ये कहा था कि 2 लिखें या 3 लिखें, आपने राइट ही नहीं करा। और अहमद साहब तो अभी आए हैं। चलो सही है, नेट आपका प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है आपका। अब ये मसला होता है, सुमेर नोमानी यहाँ पे खाली लिखा है, अब इनको जो है ढूंढो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप लोग जो अब आया करें, वो आके जो है वो अपना रोल नंबर के थ्रू आया करें। अब अब लाइन चलाएं यहाँ से ना। और सिंपल वो नाम भी नहीं होते, थोड़ा सा होता है। नहीं, फाद इमरान को मैंने बिल्कुल नहीं देखा आज। सुमेर नोमान ये रहा। ठीक है, अब अपना रोल नंबर आईडी लिखा करें। नहीं, फाद इमरान को मैंने आज बिल्कुल भी नहीं देखा। सही है। और अल्लाह, काजिम, ये तो नहीं है ना काजिम शराजी, ये भी नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोग देख ले, मैंने लगा दिया अगर किसी का मिस है। अहमद नेक्स्ट टाइम जो है, चलो इस दफ़ा मैं लगा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जो है ना इतने लेट नहीं आना, आपको भी, या सिर्फ आप लॉग इन हो। आप पहले इधर अपना नाम लिखो, आप प्रेजेंट भी हो या नहीं हो, वरना फिर मैं नहीं मार कर रहा। अहमद खान, नहीं इनकी कोई साउंड नहीं है, मतलब ये अगर कनेक्टेड भी हैं तो कनेक्टेड होने के बावजूद ये आंसर नहीं दे रहे हैं। सही है, तो ये हमारे जो कंप्लीट हो गया आज की क्लास, ये सब की अटेंडेंस लग गई है। सही है। और फाद इमरान से बोलें कि आप आया करें और आप जो क्लास लिया करें।
और फुल फ्लेज क्लास लिया करें। मैं जो हूँ ये रखता हूँ ध्यान में कि कौन आया कौन नहीं। अभी मैंने आज अटेंडेंस ली है तो आप लोगों से मैंने ज़्यादातर से पूछा नहीं है। सही है, डायरेक्ट मैंने जो है वो नाम लिखे हैं, तो इसका मतलब है मुझे। और अहमद खान, अभी तक अहमद अली खान कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं दे रहा है। अभी तक वो ये भी अहमद खान, अगर ये वो वेटिंग पे है तो फहद इमरान अभी जो है ना अभी आया है। खैर, आज मैं लास्ट टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है शुरू से जो है वो चाहिए। आप लोग जवाब दे रहे हो तो उससे भी पता चलता है ना। अब मैं आइंदा क्लास के अंदर जो है वो नोट किया करूँगा कि कौन आया कौन नहीं आया। हो सकता है ये अहमद के साथ जो कोई लंबा नेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो जो वो आंसर नहीं दे रहा, फिर बाद में मैसेज वैसेज आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इनका क्रॉस हटा देते हैं। और लग गया क्रॉस, ज़्यादा लग गया। अच्छा, और ये फाद जो है ना, हाँ फाद को मैंने ऐड तो करा है, दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जो शुरू से होगा और बीच में आप लोग आंसर देते रहे, ताकि मुझे जो है वो नज़र भी आता रहे कि आप लोग हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि मैं एक, सर मार्क माई अटेंडेंस, बात कर रहे हैं सर मार्क माई अटेंडेंस। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया आई थिंक। ये आपकी मार्क की है। असल में दोबारा मार्क करने में पता है क्या प्रॉब्लम है, अगर दोबारा मार्क की जाए ना मार्क की भी, तो ये हो जाता है। तो इसलिए जब एक दफ़ा मार्क हो ना तो उसको पहले चेक कर लिया करें, फिर कहा करें, ताकि ऐसा ना हो। अच्छा खैर, ठीक है, आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। आप लोग AH लिख दें, ताकि क्लास एंड की जा सके। अम्मार मुश्ताक ने भी लिखा है। अम्मार, मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है क्या? हाँ लगा दी है, ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।